अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अपने उरूज पर है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। यकीनी तौर पर अब तमाम सियासी जमातें पंजा आजमाई करेंगी और अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों के हलकों में जाएंगे और वहाँ उनको दोबारा वही दावे किए जाएंगे जो कि हर बार किए जाते हैं कि उन्हें पीने का साफ़ पानी, साफ़ सड़कें, सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और इस तरह की तमाम बुनियादी सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी। पर पिछले अदवार में जब आम इंतखाबात हुए उसके बाद शहरी अपने मुंतखब नुमाइंदों से कितना खुश हैं, उनके हलकों की क्या हालत है। इस वक्त हम PS 98 में मौजूद हैं, कराची का हलका है। यहाँ पर पिछले अदवार में क्या हुआ और इस बार अवाम अपने हलके की हवाले से क्या सोचते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, किस ने उन्हें मायूस किया और इस वक्त उनके हलके में कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अवाम चाहते हैं कि वो जंगी बुनियाद पर हल किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। PS 98 में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर जौहर डिग्री कॉलेज है। हालात ये हैं इस वक्त के जब हम कॉलेज के अंदर दाखिल हुए तो पूरी इमारत में हमें जो है वो सीपेज के निशान दिखाई दिए। जो दीवारें हैं, जो कॉलेज की क्लासरूम्स हैं, वहाँ पर सीपेज जो है वो इतना परेशान करना उसने शुरू कर दिया है कि इमारत बैठने का खदशा है। मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, इवनिंग के प्रिंसिपल हैं मेरे साथ। सर, लाइब्रेरी में जैसे ही आए तो एक पहले तो स्मेल आई है सीपेज की और उसके बाद जब हम ज़मीन देख रहे हैं, ये दीवारों पे मैं देख रहा हूँ तो ये तो सारी दीवारें गल रही हैं इस तरीके से। ये क्या है कि यहाँ पे ये जहाँ पे हम खड़े हैं इसके नीचे सेप्टिक टैंक है। अच्छा। तो यहाँ से पानी का अखराज नहीं है कि बाहर कहीं लाइन हो। जब ये PC 1 में ये बना था शायद उन्होंने इस हवाले से कोई प्लानिंग हो या ना हो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से जो गंदा नाला है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस वजह से सारा मसला पैदा हो रहा है। कितनी परेशानी होती है जब कॉलेज टाइम होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं लाइब्रेरी में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ वेल मेंटेन लाइब्रेरी है, किताबें रखी हुई हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, पर इमारत जो है वो बड़ी बोसीदा होती है। बस यही मसला है ना, अभी इसको अखराज मिलेगा तो पानी गंदा बाहर निकलेगा तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। सर, कब से ये मसला दरपेश है यहाँ पर और स्टूडेंट्स जब यहाँ बैठते हैं तो लाइब्रेरी में तो पढ़ना बड़ा मुहाल होता होगा उस वक्त। देखिए, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कॉलेज 2005 में बना और अनफॉर्चुनेटली कहिए कि इस कॉलेज में सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं था। सेप्टिक टैंक के ज़रिए काम चलाया गया। हमने कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। कोई निज़ाम मौजूद नहीं था और इसके लिए हमने कई एक बार लिखा और खुद अपने रिसोर्सेज से हमने यहाँ बाकायदा गटर की लाइन भी डलवाई। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा कॉलेज है ये थोड़ा नशेब में है। अभी आप आए होंगे, मैं पुरानी कुछ फुटेज भी दिखा दूंगा आपको जिसमें पानी अगर हो जाए तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। मोटर के जरिए हम फिर इन पानियों को बाहर निकालते हैं। मतलब इतना पानी भर जाता है कि उसको ड्रेन करना पड़ता है। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखा दूंगा इस सिलसिले में। हमने 12 जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को लिखा है और हमने काम भी किया लास्ट टाइम पे। अभी हमने क्योंकि बाकायदा तौर पर बल्दिया मौजूद है तो अपने कंसर्न जो भी हैं उनको हमने इस परसों किया, उनका बड़ा ताउन रहा है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं इस मामले में। तो हमारी तो वाटर बोर्ड से यही है दरख्वास्त कि इसको एक सेवरेज लाइन दिया जाए। देखिए, अगर सेवरेज लाइन नहीं दी गई, ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कॉलेज है, सुबह शाम मिलाकर तकरीबन 3,500-4 हज़ार बच्चा यहाँ पे इनरोल्ड है। और दूसरा ये कि इस कॉलेज का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। 78% अभी हमारे पास प्री मेडिकल में और 76% हमारा रिजल्ट आया है कॉमर्स में। अभी ये जो 2023 के रिजल्ट आए हैं इसमें, तो एक अच्छा कॉलेज है इलाके में और हमारे पास माशाल्लाह असातिज़ा भी बड़े काबिल असातिज़ा मौजूद हैं जो पढ़ा रहे हैं इस वक्त। हमारा एक छोटा सा मसला अगर हल हो जाए। तो सर, आजकल तो जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ एनवायरनमेंट भी देखते हैं। अब ऐसे घरों के बच्चे जो चाहते हैं कि हम साफ़ सुथरे माहौल में पढ़ें तो वो तो शायद अगर यहाँ तालीम की वजह से आ भी रहे होंगे तो इमारत देखकर वापस भाग जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको सेहत अफजा माहौल मिलना चाहिए। आप देखिएगा कि आप थोड़ा लेट हो गए, अगर आप आते तो हम आखिरी पीरियड में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के खेल का भी इंतजाम करें और सैटरडे को हम बाज़ाब्ता तौर पर 3rd पीरियड के बाद यहाँ बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, अभी सर मुझे बता रहे थे कि जब सुबह आते हैं तो शायद टखनों तक पानी होता है सीवरेज का। इसमें पानी जैसे जिसके निशान भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह
सीपेज की वजह से वो पानी ऊपर आ जाता है रात भर में, और उसके बाद बड़ा माहौल हो जाता है कि हमारे असातिज़ा भी हमें कंप्लेन करते हैं कि जब वो बोर्ड नोट्स बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं तो उनके जूते नीचे से बिल्कुल गीले हो चुके होते हैं। और उसका एक बड़ा इफ़ेक्ट ये भी आता है उस पानी का कि जो हमारा फर्नीचर है, बिल्कुल, जो लोहे का है, वो बहुत तेज़ी से गल रहा है और उससे बड़ा हमें नुकसान हुआ है। सर फर्नीचर तो बहुत आगे की बात है, ये इमारत ही बैठ सकती है। सीपेज इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है कि अगर मुसलसल कहीं पानी रसता रहे और उसे ड्रेन होने की जगह ना मिले, तो हमने देखा है माजी में भी ऐसे कि इमारतें जो है वो पूरी ज़मीन बोस हो जाती हैं। और ख़तरनाक चीज़ है, यहाँ इस कॉलेज में ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद नहीं है। जो स्कूल इंतज़ामिया है वो इस बात को यकीनी बना रही है कि किसी तरीके से अपनी मदद आपके तहत जितना कर सकते हैं उतना काम किया जाए। हमने जाबजा निशानात देखें जहाँ पर सीमेंट लगाकर थोड़ा सा उसको मेंटेन किया गया, पर यकीनी तौर पे ज़रूरत वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों को चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ और इस मसले को हल करें। अच्छा, ये आप इमारत को देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या हाल है और कितनी खस्ता हाली का ये शिकार है। ये जिस तरीके से पिलर गल रहा है और टूट का शिकार है, ऐसी अगर आप इस पूरी दीवार पे ऐसे नज़र दौड़ाएं तो आपको ये हर दूसरे तीसरे पिलर की हालत ऐसी ही नज़र आएगी, दरारें पड़ चुकी हैं और जो सीपेज है वो इमारत को खोखला कर रही है। यकीनी तौर पे इमारत अच्छी शानदार इमारत है और क्लासरूम्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरी है, लेबॉर्ट्री बनी हुई है, दीगर चीज़ें हैं, पर अगर ये मसला हल ना हुआ तो ये तमाम चीज़ें गलना शुरू हो गई हैं और इसका मुस्तकबिल जो है वो अब कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हर हलके के अंदर शहरियों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड की सहूलत बिल्कुल ये बुनियादी चीज़ है और जो फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज होता है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें फ़राहम की जाती हैं, चाहे वो रनिंग ट्रैक हो या स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, जिम्नाजियम हो। यहाँ पर भी कुछ नामों के तहत तो है, जब हम आते हैं तो बोर्ड लगा हुआ है, पर जब आप अंदर आते हैं तो ये पूरा खंडर सिर्फ आपको दिखाई देता है। मेरा कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं ये मेरे पीछे, ये दरअसल यहाँ पर ये ट्रैक बनना था, पर सिर्फ और सिर्फ अभी ये एक सादा सा मैदान है और यहाँ झाड़ियाँ हैं, कोई किसी किस्म की यहाँ पर देखभाल हमें नज़र नहीं आ रही। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे दाएं जानिब एक पॉइंट खड़ा हुआ है, न जाने कितने साल से ये इसी हाल में खड़ा हुआ है। ये कॉलेज का पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स ने बैठ के सफ़र करना था और इसका फ़ायदा उठाना था, पर यह जल चुका है। और इस शहर में हमने देखा है कि माजी में बहुत सारी चीज़ें जलाई गई हैं, तो शायद उसी दौरान जला होगा। इसके साथ ये जो आपको एक खंडर सा मैदान नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहाँ पर बच्चों ने फ़िज़िकल एजुकेशन के जो हासिल करते हैं उन्होंने स्पोर्ट्स करने थे, वॉलीबॉल खेलना था, फुटबॉल खेलना था, क्रिकेट खेलना था, दीगर स्पोर्ट्स करने थे, पर कोई पुरसान हाल नहीं है। क्यों ये हाल है यहाँ का? हमारे साथ इस वक्त यूसी चेयरमैन नुमान खान साहब मौजूद हैं। सर, PS 98 इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ, अगर मैं स्कूल गया तो वहाँ का हाल बुरा है, कॉलेज गया वहाँ का हाल बुरा है, जब मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ रहा हूँ तो ये तो कहीं से भी ग्राउंड नहीं लग रहा है। सर, माजी में भी जो है इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब से हमने जो है जून हमने जब से हलफ लिया है तो इन लोगों ने हमसे रब्ता किया। हमने बारहा जो है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, मेयर कराची और जो भी अरबाब इख्तियार हैं जो कि इस तमाम जगह के कस्टोडियन हैं, उनको हमने जो है उनसे लेटर्स भी लिखे हैं कि ये असासा है कराची शहर का। बिल्कुल। और इसमें जो है हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियाँ जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसकी ज़बूहाली इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि यहाँ पे फ़िज़िकल क्या कोई और एजुकेशन भी नहीं ले सकते। यहाँ पे आना महाल है। ये जो आप पॉइंट्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे सांप हैं, यहाँ पे जो है कुत्ते हैं जिनके उन्होंने कंप्लेंट्स की है कि यहाँ पे दवा हमारे पास दवाइयाँ नहीं है ताकि हम उनको कुत्तों को जो है यहाँ से रिमूव कर सकें। ये यहाँ पे इस जंगल की वजह से सांप हो जाते हैं, बिच्छू हैं, लाइट्स का इंतज़ाम नहीं होता क्योंकि ये इवनिंग के भी कॉलेजेस हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपने फ़ंड से भी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफूरा को भी हमने इसमें जो है एक्नॉलेज किया है, KMC कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी लेटर्स बारहा लिखें कि इन चीज़ों को ओन करें ताकि जो है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है और इससे जो है एक तो हेल्दी एक्टिविटीज़ भी होंगी और हमारी जो सराउंडिंग में जो आबादी है UC 5 सफूरा टाउन की, तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियाँ हैं। उधर यहाँ पे हमारे पास एक भी ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसी होगी तो हम जो है इनके साथ एक MOU साइन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी हम इसको करने को तैयार हैं, लेकिन कोई तो इसको ओन करे। तो अगर अच्छा नुमान साहब, मैं अगर हल्के की बात करूँ, PS 98 की बात करूँ, क्या तारीख रही है, किस दौर में काम होता हुआ आपको दिखाई दिया और अब
आप क्या समझते हैं कि इस हलके को मजमूई तौर पर आप कैसा देखते हैं? देखें, सिंस 2002 ये होता था PS 126। यहाँ पे जब नेमतुल्लाह खान साहब नाज़िम कराची थे, उस दौर का जो सुनहरी उस ज़माने में ये इमारतें बनी हैं। फ़िज़िकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन तो पुराना है, लेकिन इसके जो सराउंडिंग्स के जो कॉलेज और स्कूल्स हैं ये उस ज़माने में बने हैं। उस दौर में डेवलपमेंट का काम हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेवलपमेंट का सफ़र आगे नहीं चल सका और सिंस 2005 जो है इस चीज़ जो है ज़बूहाली का शिकार है। उसके बाद 2017 की मरदमशुमारी के बाद ये क्रिएट हुआ PS 100। ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं से PS 100 स्टार्ट होता था और उसके बाद जो है स्कीम 33 पूरी है उसमें, और सोराबगोड टाउन का कुछ हिस्सा है। अब जो है जब नई मरदमशुमारी हुई है 2023 की, तो उसमें ये न्यूली क्रिएटेड PS है, PS 98 के, और इसका भी इब्तदा यहीं से हो रही है। इसमें जो है गुलजार हिजरी के स्कीम 33 की कुछ सोसाइटीज़ हैं और इसके अलावा मलिर कैंटोनमेंट का जो बाहर का एरिया है, सादी टाउन और KSE सोसाइटी और दूसरी जो जगहें हैं हंसा सोसाइटी वगैरह, वो इसमें शामिल है। लाखों की आबादी है सर PS के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल लाखों की एक आबादी है UC और इसमें यूथ ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो उनको हेल्दी एक्टिविटी के लिए ग्राउंड्स चाहिए, जिम चाहिए और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बस सिर्फ उसको रेनोवेट और रिहेबिलिटेट करना है। अच्छा, अगर मैं PS वाइज बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि कौन से काम ऐसे जिन्हें जंगी बुनियादों पर होना चाहिए, एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर में, कौन से ज़्यादा ज़रूरी काम आप समझते हैं फौरी तौर पे? देखिए, प्राइमरी यह है कि हमने एनवायरनमेंट इसका दुरुस्त करना है। एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हो। उस वजह से अगर जब सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम होगा तो उसके नतीजे में जो है पानी रोडों पे आएगा और उसके लिए रोड डैमेज हो रही हैं। इसके अलावा फिर रात में मच्छर और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। और ये दोनों सारे मसाइल एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और अगर ये सीवरेज का निज़ाम हमने बहाल कर दिया और सही तरह से इसकी अच्छी इदारों को सिंक्रोनाइज़ करके हमने काम करने में कामयाब हो गए तो मुझे उम्मीद है कि 40 साल तक लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। और इसीलिए हमारी जो है पहली गुजारिश भी यही है कि हमने फोकस भी यही किया है कि पहले सबसे पहले सीवरेज के निज़ाम को बहाल करना है और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हमारे जो हमने प्रोजेक्ट्स आगे कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशंस को दिए हैं और दूसरे इदारों को, जो भी कंसर्न इदारे हैं जो इसमें काम करने, क्लिक के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमने पब्लिक फंडिंग के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जहाँ पे हेल्दी एक्टिविटीज़ हों, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है ग्रीन बेल्ट्स की बहाली कराएँ, उनको रिनोवेट करें, रिहेबिलिटेट करें और इसके अलावा जो है ग्राउंड्स को जो है हम दोबारा जो है उनकी असली हालत में इंशाअल्लाह बहाल कराएंगे। बस इसमें जो है कोशिश हमारी जारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं और ये हमारे लिए एक हर्डल्स है जो सबसे बड़ा है। हल्के में मौजूद पार्क और ग्राउंड जो अभी हमने आपको दिखाए हैं उसकी हालत ज़ार आपने देखी, ज़बूहाली का शिकार है। पर ये शहर ऐसा है, यहाँ पर लोग अपनी मदद आप भी बहुत सारे काम करते हैं और एक दूसरे के ताउन से बहुत सारे अच्छे इक़दाम करते हैं। मैं इस वक्त जिस मॉडल पार्क के बाहर मौजूद हूँ, ये बनाना तो गवर्नमेंट ने चाहिए था, इस हल्के को देना चाहिए था, पर यहाँ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है एक ग्रीन बेल्ट पर मॉडल पार्क बनाया है जो कितना खूबसूरत है। आप ज़रा ये देखें, क्योंकि जब अगर प्राइवेट पार्टनरशिप पर लोग अपनी मदद जो है वो खुद बना सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो यकीनी तौर पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। आप ज़रा एक छोटी सी कोशिश की है, जो इलाका मकीन है उन्होंने, इस हल्के के लोगों ने और जो ख़ास तौर पर इस यूसी के लोग हैं उन्होंने मिलकर ये कोशिश की है, एक खूबसूरत पुरफ़िज़ा माहौल दिया है कि जहाँ पर आकर फैमिलीज़ शाम में बैठ सकती हैं और जनाब ग्रास लगी हुई है, बेंचेस हैं, साफ़ सुथरा माहौल है। और चाहिए क्या होता है, पार्क का मकसद क्या होता है कि आप एक फ़्रेश एयर ले सकें, खुली फ़ज़ा में सांस लें, आपके बच्चे थोड़ी देर खेल सकें। आप ज़रा ये देखें कि डस्टबिन बनाया है, यहाँ पर ग्रास लगी हुई है, साफ़ सुथरा ही है, बेंचेस बनाई हैं, अंदर कुछ डेकोरेशन किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा कलर किया हुआ है। तो जब आप अंदर आते हैं तो आपको अच्छी वाइब्स आती हैं। जब अच्छा एम्बियंस मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो आप यकीनी तौर पर ख़ुद को सेहतमंद भी महसूस करते हैं, मेंटली भी, फ़िज़िकली भी। ये काम वो है जो सरकार ने करने हैं, रियासत ने करने हैं, आपके हल्के में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने करने हैं। अब जो आने वाले इंतखाबात हैं ये उनके लिए एक नमूना है। जो लोग भी मुंतखब होकर आएंगे, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, ये पार्क, ये ग्रीन बेल्ट का मॉडल पार्क उनके लिए एक नमूना है कि जनाब आपने इस तरह के पार्क्स इस हल्के में देने।
जो कि इस हलके के शहरियों का बुनियादी हक है। बड़ा खूबसूरत पार्क है और आप यहाँ अभी बैठे हुए थे, बाहर चिलचिलाती हुई धूप है, पर ये एक पुरफिज़ा सायादार जगह है, दरख्त भी लगे हैं, आगे झूले भी लगे हैं। किसने बना के दिया है, कैसे बनाया, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है, आप लोगों ने खुद ही बना लिया है। थैंक यू। जैसे आपने यहाँ का पार्क के हवाले से डिस्कस की है, तो ये पार्क असल में अपनी मदद आपके तहत बनाया गया है। गवर्नमेंट ने तो हमारे पार्क को भी उजाड़ दिए, जो हमारे पार्क थे, तो गवर्नमेंट ने तो वो भी तकरीबन अदम तवज्जुही से ख़त्म हो गए। सही है। इस मसले में क्योंकि बच्चे हमारे जो है उनको कोई एक्टिविटीज़ नहीं है हाँ, ये सामने फ्लैट्स हैं, अभी बच्चे। जी मैं इसी इलाके का हूँ मैं। हाँ। तो बिंग एक मकीन इलाके के हमारे जब ये मामला थे, तो आपको पता है जो सूरत हाल चल रही है, कोई किसी का पुरसाना हाल नहीं है। बलदियाती इलेक्शन के बाद हमने रब्ता किया था यूसी चेयरमैन से और अपने मसाइल बयान किया कि सैलरीज का है, इंक्रेजमेंट का है और बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से था। उस सिलसिले में हम शुक्रगुजार हैं यूसी चेयरमैन नौमान इलियास साहब के कि उन्होंने मुकम्मल ताउन किया हमसे। ये पार्क में उनके जो कंट्रीब्यूशन है, देखिए फांसी तौर पर तो इस वक्त आपको पता है कि किसी भी यूसी के पास फंड नहीं है, लेकिन जो भी उनसे हो सका फिजिकली तौर पे, फानी तौर पे जो हो सका उन्होंने हमसे ताउन किया करके दिया है। तो नुमान साहब, ये इतना फंड तो आ नहीं रहा, आपने कैसे बना दिया ये पार्क? अरे इसके ये जो है इसका मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा हाजी अब्दुल अजीज़ करीम काट साहब का, जो AMJ के सदर भी हैं, उसके अलावा उनके भाई सईद काट फैमिली का। काट फैमिली ने इसमें भरपूर ताउन किया और मज़ीद भी इसमें जो है इसमें तामीराती काम आप देखने चल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि झूले वगैरह भी रेनोवेट हो रहे हैं मज़ीद, और मुसलसल लोग हमारे काम में जो है सरपरस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उखाई मेमन कम्युनिटी इधर बहुत बड़ी तादाद में आबाद है। इसके अलावा दूसरे लोग भी हैं, क्योंकि पार्क सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है, इससे सब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये एक एग्जाम्पल हमने सेट की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम हुआ है। इंशाल्लाह हो सकता है, अगर विल हो तो काम हो जाना, काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इलाके के लोगों ने मिलके ही, जो साहिब इस्तात साहिब सरवत लोग हैं, उनकी मदद से एक खूबसूरत पार्क बना दिया है। तो गवर्नमेंट जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी अवलीन तरजीह ये होना चाहिए कि अपने शहरियों को पुरफज़ा माहौल दे, तो उसे भी ज़रा इस हवाले से सोचना चाहिए। आठ फरवरी को इलेक्शन होना है, जो तारीख दी गई है। आप जिस हलके में मौजूद हैं, कराची का PS 98 का हलका है ये। क्या समझते हैं इस हलके के क्या मसाइल हैं और कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं कि काम कर सकती है यहाँ? मैं आपको क्या बताऊँ अपने दिल की बात, जो आपके दिल में। सबको देख लिया, मेरी उम्र बहुत है। अच्छा। हाँ, इस वक्त मेरी उम्र है 79, ठीक है, सबको देख लिया। अब इलेक्शन करीब आता है तो उसके बाद फिर लोग आते हैं वोट लेने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो वोट लेने आएगा उसके सामने क्या मुतालबात रखना चाहिए शहरियों को? सबसे बड़ी बात तो बेटा पानी का है। पानी का मसला बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और दूसरे मसाइल ये है कि यहाँ पर लीज़ नहीं दी जा रही है इस इलाके के अंदर। जो भी रह रहा है वो तकरीबन जो है लीज़ पे नहीं है कोई किसी तरीके। और ये दो बड़े मसाइल हैं, अगर ये हल हो जाए तो पानी और लीज़ का करना, मकानात लीज़ होना, मकानात के जो लीज़ होने का मसला है इस हलके में, ये भी एक बड़ा मसला है कि जिसे यहाँ के शहरी समझते हैं कि जनाब जो भी मुंतखब नुमाइंदा आएगा उसके सामने ये मसाइल रखे जाएंगे। इस बार किसको वोट देने का इरादा है? इस बार तो हम देखते हैं, अभी किसी को देंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए अभी तो तबाही हो रही है इधर। यहाँ तबाही है, किसी को वोट नहीं देना? नहीं। कौन से हमारे गोड में देखो गलियाँ ही गटर में से भरी हुई है, क्या किसी को वोट दे? अब जो वोट मांगने आएगा उससे सबसे पहला काम कौन सा करवाना है? हम तो पहले गलियों का काम करवाएंगे, मेन हो गया ये रोडों का, क्योंकि सुबह के टाइम पे भी बहुत इधर होती है मसला ही। स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, कोई ऑफिस पे जाता है, हमारों को तो कोई समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर दूसरा साल होने वाला है, रोड अभी तक बने तो नहीं है। रोडों की हालत ऐसे ही है, ऐसे ही होगी। गरीब के लिए तबाही है, समझो। गरीब तो वैसे तबाह हो गया है, इधर हो रहा क्या है देखो। अच्छा, ये PS 98 इस वक्त हम गबोल चौरंगी है, ये सफूरा चौरंगी, हम यहाँ मौजूद हैं। और इस PS की अगर मैं बात करूँ तो गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी, KSC सोसाइटी,
हंसाबाद, मुख्तलिफ इलाके आते हैं। एक बड़ी जो है वो बड़ा हलका कहलाता है और इस हलके में इस वक्त शहरी इंतखाबात से या जो मुंतखब नुमाइंदे आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं, ये उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात की इलेक्शन की तारीखें दे दी हैं जी जी। तो अब आप क्या समझते हैं जो वोट लेने आएंगे आपके पास, उनको वोट किस मुतालबात पर आप देंगे? वोट यही देख रहे हैं आप, ये जो रोडें, सड़कें, गटर लाइनें, ये देखो बच्चे गिर रहे हैं आए रोज इसके अंदर। ये रोड के हालात देखो, गाड़ियों के हालात देखो, कैसे हालात हैं। क्या ये वोट लेंगे? इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, या कराची में क्या किया है इन लोगों? सही बात है, समझे? तो अभी वोट लेने कैसे आएंगे? अच्छा, पिछले दौर में यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदा आया था उसने काम करवाया, कभी नज़र आए? कभी नज़र नहीं आया। यही काम हो रहा है सबसे पहले। देखो तुम्हारे सामने, किसी ने काम कराया? कराची में पता नहीं कितने साल से तबाही का निशाना बना हुआ है। कितने सालों से कितने सालों से काम ही नहीं हो रहा। सर, पिछले दौर में यहाँ से जो इलेक्शन में कामयाब हुए थे नुमाइंदे, उन्होंने काम किया है यहाँ पर? काम आपके सामने नज़र आ रहा है ये कि जो तकलीफ़ है जाने आने की और ये सारी तकलीफ़ें, लेकिन काम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। थोड़ा सा गलियों में इधर उधर कर दिया बस, बाकी उसके बाद कुछ नहीं। इलेक्शन की गहमा गहमी हुई है, कुछ नज़र आया है? कोई काम वाम शुरू हुए? नहीं, कुछ काम नहीं, आपके सामने है, यहाँ पे कहीं नहीं है, कुछ काम नहीं है। पिछली बार आपके हलके से जो मुंतखब हुए थे उन्हें आपने वोट दिया था? वोट दिया था, लेकिन क्या कहते हैं वो काम नहीं कर सके। वोट आपने दिया था, उन्होंने काम नहीं किया। इस दफ़ा जो वोट लेने आएगा उससे क्या मुतालबात है? सबसे बुनियादी मुतालबात, भले पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, काम करेगी मुखलिस तरीके से तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कहते हैं अगर नहीं काम करेगी तो वो भी सब जमातों की तरह से, भले पीपल पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो या MK हो, कोई सी भी जमात हो, काम नहीं नजर। एक अगर कोई चीज़ खुदी भी होती है ना, वो महीनों उसमें लोग दुनिया कूद के जा रही होती है, लेकिन उसका एक परेशान है, वो काम होता नहीं है। अच्छा देखें, शहर भर की यही कहानी है, पर जिस हलके की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इंतखाबात करीब हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, तारीख़ों का ऐलान कर दिया गया है। अब सियासी जमातें ज़ोर आजमाई शुरू करेंगी, पंजा आजमाई करेंगी, सब की कोशिश होगी कि वो शहरियों को कन्विंस करें और अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करें। पर अगर हम आज से कुछ सालों पहले ही 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं, तो जब उस टाइम पे इलेक्शन हुए, जो मुंतखब नुमाइंदे आए, काम उन्होंने भी नहीं किया। बकौल शहरियों के इस वक्त के PS 98 में जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उन्होंने, उनकी कारकर्दगी क्या थी वो इस वक्त सड़कें बता सकती हैं। तो इस बार जो भी वोट लेने आएगा, जिस सियासी जमात से भी उसका ताल्लुक़ होगा, तो शहरी कहते हैं कि जनाब पहले मुतालबात होंगे, बाद में वोट। आपका जो ये हलका है सूबाई असम्बली का PS 98, जी, इसमें आप क्या समझते हैं बुनियादी मसाइल इस वक्त कौन से हैं? वैसे तो शहर भर में हम मसाइल का एक पूरा अंबार लगा हुआ है, पर आप क्या समझते हैं अब जो सियासी जमात आए, जो मुंतखब नुमाइंदा है, वो सबसे पहले कौन से काम शुरू करें? भाई पहले तो मसाइल हमारे यहाँ गैस है ही नहीं, सुबह को उठते हमारे बच्चे परेशान नाश्ते के लिए। लाइट तो ऐसे समझ ले 24 घंटों में 18 घंटे आती है हमारे पास। जी जी, 18 घंटे की लोड शेडिंग है? जी जी। अच्छा, जी जी, मसाइल बहुत है, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, ये बहुत मसाइल हैं, वो वादे करके जाते हल नहीं होते। इस बार जो वोट लेने आएगा उससे मुतालबात क्या रखेंगे? मुतालबा ये रखेंगे कि भाई अगर आपको वोट लेना है तो जैसे पहले गैस जितनी थी उतनी करो। सही है। हाँ, पेट्रोल जो अभी तुम लोगों ने किया है ये भी इसी तरह ही रखना है, ऐसे नहीं कि इलेक्शन के बाद फिर वही सूरत हाल जो ये है, से ऊपर चला जाए। हाँ, फिर आवाम अभी अगर आपको वोट तो देगी नहीं, पहली बात तो ये कि वोट तो देगी नहीं, फिर भी ये जीत जाएंगे वो भी हमें पता है। वो जीत जाएंगे, वोट दो या ना दो जीत जाएंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अभी गैस को कितना बढ़ा दिया, 400 गुना गैस बढ़ा दिया ना। लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। ये सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? अभी गैस का बिल कितना, अभी मेरे घर का 12,000 गैस का बिल है, जहाँ पे 300-400 रुपये था, बोलता है हजार। हाँ, कहते हैं करंट बिल है। मेरे पड़ोसी का 80,000 बिल आया और दूसरा एक किराए का मकान लड़के को देके दिया था किसी ने, उसका 70,000 आया। वो अपना मकान उधर छोड़ के भाग गया। अब माकिन मकान ने क्या किया कि भाई अभी ये किराएदार भाग गया है,
एक दोस्त था जिसने लेकर दिया, खुदा की कसम उसने अपनी जेब से बिल भरा है। अभी ये सूरत हाल ही है, अभी वोट किसको दें? अच्छा, आपके हलके की अगर मैं बात करूं, सूबाई असम्बली का ये हलका PS 98 लगता है ना, 98। जी जी। इस हलके में आप क्या समझते हैं कि कौन सा मुंतखब नुमाइंदा काम करा सकता है, कौन सी जमात? मैं आपको बात बताऊं सच्ची, ये सब झूठे, बस फौज को आने दो, मेरा हाथ यही है। अच्छा। थानों में भी वही फौज लगा दो, हर चीज़ पे फौज लगा दो, वही कंट्रोल करेगी। कम से कम फौज जो इनको खिलाती है वो हमें खिलाएगी ना, इनको तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, ये हमें क्या देते हैं, किसी को क्या मिला है? वोट किसको दोगे इस दफा? वोट फौज को देंगे। साईं जिसको बोलेगा उसी को देंगे। साईं बोलेगा फौज साईं को देंगे। साईं बोलेगा फौज को, तो हम फौज को ही देंगे भाई। भाई फौज के अलावा कोई किसी को नहीं आएगी। सियासी जमात की बात नहीं देंगे। वोट किसी को देने का इरादा है नहीं है? भाई नून नहीं लीग को देंगे। देंगे, नून लीग को देंगे, अच्छा, शेर को देंगे। शेर को शेर ही है। अच्छा, हाँ, आपको लगता है वो काम करवाएंगे? इंशाल्लाह उन्होंने ही काम किया और वही काम करेंगे। कौन कौन से काम आप समझते हैं कि फौरी बुनियाद पर होना चाहिए, फौरी होना चाहिए? पहले तो सबसे पहले महंगाई कम हो, जो मेन मुद्दा है यहाँ का। जो सबसे पहले जो गरीब आवाम है, देखो न काम है न काज है, सिर्फ सिनोकर पे रश है, बाकी लोग कहीं है ही नहीं। सिर्फ महंगाई कम हो, बाकी अल्लाह करेगा आराम आराम से। ये रोड अभी महंगाई है इतनी बड़ी हुई, रोड बना रहे हैं, लोग भूख मर रहे हैं, ये पार्क बना रहे हैं। पहले महंगाई कम करो, बाकी चीज़ें बाद में। महंगाई कम होगी, पेट्रोल कम होगा, ऐसे आगे जो है ना कामयाबी मिलेगी हमें। अच्छा, आपके हलके में सरकारी डिस्पेंसरीज हैं, यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं, उनकी क्या हालत है? कोई हालत नहीं है। आप चलो वहाँ पर अंदर झोपड़े बने हुए हैं। अभी आप चलो यहाँ गोट के अंदर ही सामने, वहाँ पर जो है ना झोपड़े बने हुए हैं और किराए पे दिए। इसके अंदर बकरे बने हुए हैं? स्कूलों के अंदर हमारे वटेरों के बकरे पल रहे हैं। जी सही। अच्छा जनाब, देखें ये तमाम इस हलके के शहरी खड़े हुए हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, और अगर मैं इन तमाम लोगों की बातों को कंक्लूड करूं तो सबका कहना ये है कि इस बार वोट उसे मिलेगा जो पहले काम करके दिखाएगा और जो मसाइल हैं उन्हें हल करेगा, उन्हें ही वोट दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस हलके के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो आप उस वक्त भी यहाँ मौजूद होंगे। वोट जो लेने आए थे, क्या उन्होंने दावे किए थे और कौन कौन से उन्होंने आपको चीज़ों की यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब ये मसाइल हल हो जाएंगे? सर हमेशा की तरह वो भी वैसे ही आए थे जो हमें दिन में चांद और तारे के ख्वाब दिखा रहे थे। अच्छा। पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। आप भी आए, आपने आगे हमारी देखी है ये पोजीशन कंडीशन क्या लगी हुई है। तो बस जो आता है यही दावे करता है और उसके बाद इलेक्शन जीत जाते फिर नज़र ही नहीं आता हो। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया, अब ज़रा गहमा गहमी भी इलेक्शन की शुरू हो गई है, तो क्या समझते हैं इस बार जो वोट लेने आएगा उससे क्या मुतालबात शहरी उनके सामने रखेंगे? पहले तो हमारे मुतालबात में होंगे सवालात। हाँ। जो उन लोगों ने हमारी चीज़ें हमें बताई थी वो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अच्छा, है। आप उनसे सवाल करेंगे? बिल्कुल सवाल करेंगे, मुतालबा करेंगे, उसके बाद ही वोट दर्ज करेंगे। क्या सवालात होंगे उनसे? सवालात यही, महंगाई की वजह से हम अभी कारोबार कर रहे हैं, हमारा दुकानदारी है, आटे के रेट में आप यकीन माने जब कम था तो जब से महंगाई हुई है ये आप देख रहे हैं पोजीशन क्या लगी हुई है। फारूक की सारा दिन यूँ बैठे रहते हैं सिर्फ इस महंगाई की वजह से, और गरीब आवाम बहुत परेशान है। हमारे पास आते हैं, हम पता चलता है हम लोगों को, तो बहुत ऐसी चीज़ें, पेट्रोल हो गया। पिछली बार वोट किसे दिया था? पिछली साल हमने इमरान खान को दिया था सर, PTI। वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे? बस वो कुछ उतरे, फिर जो मामला थोड़े और भी। आपके हलके से कौन जीता था यहाँ से? PTI? यहाँ से PTI जीती थी। अच्छा, PTI जीती थी, तो जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने आपकी तवक्कुआत के मुताबिक काम किया या नहीं किया? कितने नंबर 100 में से देंगे उन्हें? इलेक्शन के बाद वो नज़र ही नहीं आया तो उनको नंबर क्या दें? अच्छा, इलेक्शन के बाद नज़र ही नहीं आया और आपने अपना वोट उन्हें दिया था। कीमती वोट, हर इंसान का वोट इस वक्त। सर, आपने किसको वोट दिया था पिछली दफा? मैंने किसी को भी नहीं दिया, सारे चोर हैं। अच्छा। हाँ, मैं वोट देता ही नहीं, इसीलिए कि मैं किसको वोट दूं, अपने आप को मैं गुनाहगार करवाऊँ आगे जाकर। क्योंकि यहाँ जो भी है कोई ईमानदार अभी तक नज़र नहीं आया मुझे इस मुल्क के अंदर, कोई एक बंदा ईमानदार नज़र नहीं आया। किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है भाई। जो आता है वो खाने के लिए आता है। अब जो आगे जो आएंगे ना वो भी आएंगे, वो भी ये रोएंगे खजाना खाली है। अभी भी आप देखें ना कि जो मामला चल रहे हैं, जो उबूरी हुकूमत है, उबूरी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो कहाँ से ला रहे हैं? वो अपने तनख्वाहें जो देंगे वो कहाँ से दे रहे हैं? वो हमारी आपकी जेबों से निकाल के देंगे ना यार।
जब हमारी जेबों से निकाल के तो वो किस मद में देंगे, टैक्सेस की मद में। आप कई को देख लो, कई को उठा के देख लो ना, कई में कितने टैक्स हैं। यूनिफॉर्म टैक्स, ये कौन सा यूनिफॉर्म टैक्स है यार? आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी रिहाइश तो उधर गिजरी पे। अच्छा, इस हल्के में अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये पीएस काम नहीं कर रहा हूँ मैं तो, कंपनी कर रहा हूँ। अच्छा, कंपनी का। आप आते हैं इस हल्के में, आते रहे पहले? सबसे बड़ा मसला कौन सा नज़र आता है? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ये आ रहा है, जो रोडों का मसला है ना, ये सबसे बड़ा मसला है असल। जो सड़कें जो टूट गई, वही जो बन रहे हैं ना अभी, जब BRT बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये जो कुछ बना, इसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा हुई है कि ये जो ना, ये मास्क हमें लगा के घूमना पड़ता है। ये अब इस चीज़ से अब आप अंदाज़ा लगा लें, इसके बगैर चल नहीं इस सकता। बार वोट देने का इरादा है? नहीं है, कोई भी नहीं है अभी भी हमारी नज़र में, कोई नहीं है इरादा। अच्छा जनाब, हक़ राय दही इस्तेमाल करना हर शहरी का हक भी है और उसका फ़र्ज़ भी है कि उसको जनाब वोट डालना चाहिए, पर लोग मायूस हैं। उसकी वजह यह है कि काम नहीं हुए वो दावे जो पिछले अदवार में मुंतखब नुमाइंदे इनसे करते रहे हैं, सियासी जमातें इनसे करती रही हैं, वो काम मुकम्मल नहीं हुए। अगर इस हल्के की बात कर लें तो जो मुंतखब नुमाइंदे थे यहाँ के, शहरियों का कहना है कि जनाब वोट लेने तक तो वो आए और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, और उसके बाद अगर कुछ दिखाई दिया तो टूटी सड़कें, सीवरेज, स्कूलों की खस्ता हाली, डिस्पेंसरीज़ का वसाइल ना होना, तो तमाम तर ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हल्के में मुंतखब नुमाइंदा कौन सा ऐसा हो सकता है जो आप समझते हैं आपके हल्के को आगे लेके जा सकता है? यहाँ तो ऐसा कोई बंदा दिखाई नहीं आ रहा है। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो ये गबोल को दिया था। अच्छा, कौन सी जमात से थे वो? वो अपना इमरान खान की पार्टी में। अच्छा, तो उन्होंने काम करके दिया आपको? कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, गलियाँ वगैरह सड़कें ख़राब लगी हुई है, कोई सहूलत नहीं है, कोई काम करके नहीं दिया। आपके हल्के के बड़े मसाइल कौन से? ये महंगाई का कोई भी सर तो दिया है। अब आएंगी मुख्तलिफ सियासी जमातें आपके पास वोट लेने के लिए। जी 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 जी। तो क्या बात करेंगे उनसे, क्या कहेंगे? माशाल्लाह अभी जो काम हो रहा है ना, सही तो लग रहा है। लोड शेडिंग जो है वो आज़ार है हमारे लिए, वो बिल्कुल काम हिसाब से। लोड शेडिंग ज़्यादा है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसमें हमारी रोज़ी में बड़ा वो है, यानी बाकी थोड़ा बहुत ये गलियों का भी काम हो रहे हैं, रोड के भी माशाल्लाह बहुत काम ऐसे चल रहे हैं। और हमारे कामरान टिशोरी साहब भी बहुत अच्छे हैं और मिलते हैं हर किसी से। हमें उसके पास अभी 2 दिन में जाना भी है किसी मसलों में। MQM से उनका ताल्लुक है? किसी से भी हो, मगर एक बंदा बहुत अच्छा ग्रेड है, भले मैं PP का हूँ, मगर उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा है। पिछली बार इलेक्शन में किसको वोट दिया था? पीपल्स पार्टी। आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे वो? बस उसको छोड़े, उसको छोड़े। सही बात करें, आपका सवाल सही है। इस बार आप क्या चाहते हैं, आपके हल्के का नुमाइंदा कैसा होना चाहिए? हमारे हल्के का नुमाइंदा है तो अच्छा जहाँ पे हमें, मगर पता नहीं चलता जब बैठ जाते हैं ना टेबल पे, कुर्सी पे, फिर उनकी थोड़ी आंखें बदल जाती हैं, फिर आंखें बदल जाती हैं। मगर इधर का मैं नहीं, मैं इधर की बात नहीं कर रहा, मैं जहाँ पीछे हूँ लारकाना की बात कर रहा हूँ। मैं उधर का हूँ असल, वोट मेरा उधर दाखिल है, बगराइश इधर से 20 साल कर रहा हूँ। सवाल एक छोटा सा कर रहे हैं, पिछली बार जिनको आपने वोट दिया था वो आपकी तवक्कुआत पे कितना पूरा उतरा? क्या तो असल में कोई काम ही नहीं कर रहा, जिसको वोट दो देना बेकार है, इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है। 2018 के इलेक्शन में किसको वोट दिया था? मैंने इमरान खान को दिया, लेकिन कोई भी काम उसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके इलाके से मुंतखब नुमाइंदे भी उन्हीं की जमात से थे? वो पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी को नहीं चलता, मैंने नया बंदा उसको दे देते, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब दिल इकट्ठा हो गया सियासतदानों से, किसी से दिल नहीं है। अब घर जाके बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, बस ये अच्छा है। इस बार अभी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया, अब आएंगे लोग आपके पास वोट मांगने के लिए, क्या कहेंगे उनसे? हम बोलेंगे हम लोग माजरत, हमारे से वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, अलम बस तंग हो गए हैं, मतलब इस मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं है। अलम अपने रोज़गार कर रहे हैं, जो अल्लाह चला रहा है, बस बहुत शुक्र अल्लाह का, यही बहुत। जिस हल्के में आप रहते हैं, इस हल्के का आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला कौन सा है जो आने वाली हुकूमत, आने वाला नुमाइंदा होगा उसे हल करना चाहिए? सबसे बड़ा मसला ये है कि आप करप्शन ख़त्म कर दो, सही है। दूसरा ये है कि आप लोगों को खुद मुख्तियारी अपनी दे दो, हिफाजत दे दो, ये चीज़ें हैं। हल्के की बात कर रहा हूँ, यहाँ सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सड़कें हैं या हेल्थ सेक्टर में कमी है चीज़ों की, या एजुकेशन में है? एजुकेशन कमी बहुत है, एजुकेशन की कमी है, स्कूलों की कमी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमने दिखाया भी शो के शुरू में कि जो कॉलेज है इस हल्के के अंदर, जहाँ बड़ी स्ट्रेंथ है बच्चों की जो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं,
उसका क्या हाल है। सवाल ये कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, आपके हलके में जो मुंतखब नुमाइंदा आएगा उससे क्या तवक्कुआत होंगी आपकी और कौन से मुतालबात उसके सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबात है जो है ना, अभी जो है कारोबार बिल्कुल बंद हो गया सबका। हमको चाहिए इलेक्शन करने का और हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले इमरान खान होगा, भले नवाज़ शरीफ होगा, भले कोई भी होगा, जो अच्छा बंदे जो मुल्क को खिदमत करे, जो आवाम को फ़ायदा पहुँचाए, हम उस बंदे को चाहिए जो आवाम के लिए खिदमत करे। हम उस बंदे को 2018 के इलेक्शन में भी आपने वोट दिया होगा? 2018 में जी वोट दिया था मैंने। तो आपके हलके में काम हुआ? आपका वोट आपके किसी काम आया? नहीं, किसी काम भी नहीं आया। अच्छा। हाँ ना, किसी काम भी नहीं। महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ ना। अच्छा, यहाँ जिस हलके में आप रहते हैं, यहाँ सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में कौन सा है? यहाँ भी महंगाई बिल्कुल सबको तबाह कर दिया, यकीन करो। एक बुरी चीनी 3000 से 6000 तक पहुँच गया, 7000 अभी 7000 हो गया। अभी सब चीज़ कैसे भी सब अभी लोग जो है ना सिर्फ दाल चावल का सोच रहे, बस वो दाल चावल खाना चाहते हैं, बाकी सब पैसे को बचाना चाहिए। इस हलके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सीवरेज, पानी, बिजली? कौन सा मसला आप समझते हैं जो सबसे पहले मुंतखब नुमाइंदे को हल करना चाहिए? बिजली है ही नहीं है। बिजली कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 6 घंटे की। 6 घंटे की लोड शेडिंग। तो बिल वगैरह नहीं देते होंगे फिर? बिल देते हैं, चोर ज़्यादा है। अच्छा, बिल देते हैं आप? बिल हम देते हैं, लेकिन एरिया में चोर ज़्यादा है जो बिजली चोरी करता है, जिसकी वजह से इन्होंने हमें लोड शेडिंग में डाला। ना वो चोर मानते, असल में कुंडे भी जो ना केसी की गाड़ियाँ खुद लगा के देती, किसी ने लोहे की तारें तो नहीं ऊपर से कुंडे लगा दिए। फिक्सिंग कुंडे जो ना वो भी केसी, यानी कि केसी चोर भी खुद है और मुद्दई भी खुद है। क्योंकि पकड़ते भी खुद हैं, चोर भी। 2018 के इलेक्शन में आपने जिन्हें वोट दिया अपने हलके में, वो आपकी तवक्कुआत पे कितना पूरे उतरे? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं किया। क्या किया? किसको वोट दिया था आपने? मैंने उसको दिया था, इमरान खान साहब को। अच्छा, उनका नुमाइंदा। शायद मैंने सोचा कि नया बंदा है, कुछ अच्छी चीज़ आ जाए, लेकिन उसने तो महंगाई के उरूज पे पहुंचा दिया। जो चीज़ें तवक्का रखते थे पिछलों से, वो उसने पूरी कर दी। इस हलके की कहानी भी शहर भर से मुख्तलिफ नहीं है। PS 98 में जो बुनियादी सहूलियात हैं, आवाम उससे महरूम दिखाई देते हैं। चाहे स्कूल कॉलेजेस का मामला हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, शहरी इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। जब इस हलके के वोटर से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पिछली बार जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो सिर्फ वोट लेने के वक्त तो दिखाई दिए, उसके बाद उनकी कारकर्दगी कुछ खातिर ख्वाह ना रही। इस बार इलेक्शन में वोट उसे ही दिया जाएगा जो काम करके दिखाएगा। जो यहाँ के वोटर्स हैं उनका कहना है कि जब सियासी जमातें उनके पास वोट लेने आएंगी तो वो पहले उनके सामने अपने मुतालबात रखेंगी और यकीन दिलाने के बाद ही ये फ़ैसला करेंगी कि वोट आखिर किसको देना है। उम्मीद करते हैं कि जो इस हलके के मसाइल हैं वो आने वाले मुंतखब नुमाइंदे उसे हल कर सकें, जो इलेक्शन है वो इस हलके के शहरियों के लिए कारगर साबित हो सकें। इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।